जैसा हमारी कंपनी में बोला जाता है कि ये 7 यूनिट्स आपकी लेगी, मगर अगर कस्टमर हम लोग कस्टमर जैसे फीडबैक अगर हम लोग लिए हैं तो वो सर हम लोग से बात किए हुए हैं, तो हम लोग बोलते हैं सर हम लोग का 5 यूनिट्स या 6 यूनिट्स हम लोग का लेता है सर, जो हम लोग का ये टाइमिंग क्या लेता है? टाइमिंग आपका 3 आवर 45 मिनट। कस्टमर का फीडबैक, जैसे कस्टमर ने बोला कि 4 से 5 यूनिट में चार्ज हो जा रहा है, कंपनी बोल रही है 7 यूनिट, ठीक है, लेकिन चलिए ठीक है, एडवांटेज है कि 4 से 5 में हो जा रहा है, तो आप बोल रहे हो कि 3 घंटे 45 मिनट में चार्ज हो जाती है, तो कस्टमर का क्या फीडबैक, कितने देर में चार्ज हो जा रही है? कस्टमर का जैसे फीडबैक है कि जैसे 3 आवर जो हम लोग क्लेम करते हैं 3 आवर 45 मिनट्स में, उसका 3.5 घंटा में, उससे पहले भी हो जा रही है उसकी। ओके। और बात करेंगे जैसे एडवांटेज की, जैसे डीजल वाला गाड़ी है, तो डीजल वाला गाड़ी अगर 100 रुपये का हम तेल भराते हैं तो कितना किलोमीटर वो चलता है? 100 में अगर लेंगे तो 20 से 30 किलोमीटर चलेगी उसकी, जैसे 100 रुपये का वो डीजल लेती है। तो अभी तो सीएनजी वाला चला, तो सीएनजी और डीजल का रेट सेम है क्या? सीएनजी और डीजल का रेट में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये डिफरेंस आपको हम बता दे रहे हैं, जैसे अगर आप सीएनजी लेते हैं तो उसमें कुछ सपोर्ट ये गलती हो जाती है, तो उसको 2 दिन के लिए हम लोग ये शोरूम में लेंगे भैया, देखना पड़ेगा। और यही आप अगर डीजल में लेते हैं, अगर इसके इंजन में प्रॉब्लम होता है तो इसमें आप 5-6 दिन बैठाना पड़ता है, जो कस्टमर परेशान हो जाता है कि भैया मेरा गाड़ी बना के नहीं बना। अगर इलेक्ट्रिक में अगर आप ये लेते हैं तो इसमें आपको तुरंत सॉल्व हो जाएगा, ये हमारा गारंटी है, क्योंकि इसमें जो है कि आपको जो मेन आपको पावर जो दे रहा है वो आपको बैटरी, मोटर, वायरिंग हार्नेस, आपको यही सब सपोर्ट कर रहा है। इसमें अगर जैसा आपका बैटरी भी अगर खराब भी आपकी हो रही है तो वो रिप्लेसमेंट करके दिया जाएगा, आप तुरंत आपको हम बैटरी दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप मतलब 7 यूनिट भी मानते हैं, कंपनी बोलती है कि 7 यूनिट बिजली अगर एक बार में चार्ज करने के बाद आप 110 किलोमीटर चल सकते हो, तो 7 यूनिट बिजली का अप्रोक्स से क्या खर्चा आ रहा है? अगर 7 यूनिट, 1 यूनिट का अगर 6 रुपये का खर्चा आ रहा है तो मतलब अप्रॉक्स 55 या 50 आपका आएगा, 45 से 50 आपका ये आएगा। इस गाड़ी का रेट मतलब क्या ऑन रोड प्राइस क्या आ रहा है अभी? जैसे इसका ऑन रोड प्राइस आपका 336 अभी आपका ऑन रोड प्राइस है इसका। अगर इलेक्ट्रिक ऑटो कोई लेता है तो इसका कितने में पैसा वसूल होता है? अगर इसका अगर लेंगे तो डीजल तो फिर डालना नहीं है, डीजल इसमें अगर डालना नहीं, अगर आपको वसूल, अगर आपको जैसा आप जो अभी बोले हैं कि वसूल करना है, तो वो आपको जैसा अगर हम बता दें तो 1 महीना में ही अगर इसको अगर सही से चलाए वो 1 महीना में ही, तो वो आराम से आपका 10 से 20 हज़ार रुपये आपको बचा लेगा। मेरे कस्टमर हैं, मैं आपको खुद अपने बताऊंगा, एक हज़ारीबाग का कस्टमर है मनोज जी, मैंने उनसे पूछा था, वो गैस में चला रहे हैं अभी हमारा गाड़ी, मैंने पूछा सर आपका कैसा चला, अपने कितना बचत कर रहे हैं? हम बोल रहे हैं सर मुझे जो मैंने ड्राइवर को जो मुझे पैसा देना है वो भी मेरा बच रहा है सर, और जो मुझे मेरा सेव करना है वो भी मेरा बच रहा है, मेरे लिए बहुत परफेक्ट है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर वो बचा रहे हैं 1 महीना में तो वो कम से कम 12 या 13 हज़ार रुपये बचा ले रहे हैं आराम से। और मिनिमम कितना डाउन पेमेंट करके आप, जैसा अगर मिनिमम अगर आपको डाउन पेमेंट करना है तो 70,000 आपका मिनिमम है, 70,000 आप डाउन पेमेंट आप कर सकते हैं। और कितने दिन के लिए फाइनेंस हो जाती है? डिपेंड करता है कस्टमर पे, वो कितना दिन का फाइनेंस कराएगा, 3 साल का फाइनेंस कराएगा या उससे भी ज़्यादा अगर कराना चाहेगा तो वो करवा सकते हैं। 75,000 या 70,000 आप डाउन पेमेंट करिए तो ये हो जाएगा। महीने का अगर हम लेंगे तो अप्रॉक्स अगर आप ज़्यादा जैसा डाउन पेमेंट में वो फ़र्क करता है, जैसा अगर आप 85,000 या 90,000 देंगे तो आपका 6,500 का ये आपका होगा, 6,500 का आपका ये होगा। अगर जैसे उससे भी अगर आप जैसे ये कर रहे हैं तो आपका 9,000 तक, आप जैसे 75,000 डाउन पेमेंट किए तो 9,000 तक आपका आएगा, उससे ज़्यादा आपका आगे नहीं जाएगा। इस गाड़ी के वारंटी के बारे में बताइए, बैटरी पे कितने दिन की वारंटी है, मोटर पे कितने दिन की वारंटी है, आपके पैनल पे कितने दिन की वारंटी मिल रही है? जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें यहाँ आप देख रहे हैं मेरे विंडशील्ड पे यह 3 ईयर सुपर वारंटी आपको दिया गया है, 3 ईयर्स का आपका सुपर वारंटी इसमें दिया गया। जैसे अगर आप मैं लेता हूँ बैटरी, मोटर, वायरिंग हार्नेस केबल, UVW केबल, आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो आपको डिस्प्ले आप लोग जो बोलते हैं डिस्प्ले, वाइपर, मोटर, इमरजेंसी स्विच, BNR स्विच, 3 साल की फुली वारंटी है, इसमें आपको 1 पैसा नहीं देना है, ये हमारा वारंटी है। और प्लस में अगर आपके जैसे 3 साल के बाद तो ये बैटरी आपके 5.5 साल तक चलेगी है। ये बैटरी कितने बार चार्ज कर सकते हैं? ये बैटरी आप 1700 बार चार्ज कर सकते हैं। 1700 बार चार्ज कर सकते हैं? 1700 बार, 10 साल तो निकल ही जाना है। इसमें जो बैटरी आपको जो ये है 1 लाख किलोमीटर पे आपका ये होगा, 1700 बार चार्ज कर सकते हैं और 1 लाख किलोमीटर के बाद बैटरी चेंज करना है, उससे ज़्यादा ही चलेगी। मतलब कंपनी तो 5.5 साल तक बोल रही है हम लोग की, जैसा हमारा वारंटी है जो 3 साल की है, मगर अगर आप जैसे अब हैं कि आप रिप्लेसमेंट कराना चाहते हो उसमें 25% अगर ये बैटरी आप हमारी कंपनी को देंगे तो उसमें लेस करके 25% आपको लेस या 45% आपको लेस करके वो बैटरी आपको न्यू देगी, आपको कुछ पैसा देना होगा और इसमें आपको ये लेस करके देगी। मगर आपको जैसे है कि आप ये 5.5 साल तक ये आपको बैटरी चलेगी। तो बैटरी का अप्रोक्स प्राइस क्या होगा लगभग? अभी जैसा अगर अप्रॉक्स इसका हम बात करते हैं तो 80,000 70,000 के
घटते बढ़ते रहता है। घटते बढ़ते और रहता है। मोटर का मतलब अप्रोक्स क्या प्राइस होगा? मोटर का अगर अप्रॉक्स प्राइस अगर हम लेंगे तो 40,000 का ये पड़ेगा इसमें, 40,000। 40,000। मगर अगर मोटर में आपको 3 साल का वारंटी, अगर आपका सपोज़ मोटर भी ख़राब हो रहा है तो वो 3 साल का अंडर में अगर है हम फ्री लिमिट आपके लिए होगा, इसमें आपको कुछ नहीं करवाना है। सर हमें इलेक्ट्रिक ऑटो और डीजल ऑटो के बारे में डिफरेंस बताइए थोड़ा, व्यूवर्स को पता चलना चाहिए कि दोनों गाड़ियों में क्या डिफरेंस है और इलेक्ट्रिक ऑटो लेने से क्या उनको फ़ायदा होने वाला है और डीजल ऑटो लेने से क्या फ़ायदा होने वाला है। ये कंपनी के जैसे ये पैम्पलेट है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ फ्यूल इफेंसी जैसे है, अगर ये डीजल में अगर 25 किलोमीटर भी चलता है इसका तो इसको फ्यूल प्राइस 97 रुपीज़ देना पड़ता है उनको। ठीक है, 1 लीटर डीजल का दाम 1 लीटर 97 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा अगर आपको 25 किलोमीटर चलना है। और यही अगर आप हमारा इलेक्ट्रिक ऑटो लेते हैं तो आपको 110 किलोमीटर अगर आपको चलना है तो आपको 50 रुपये आपको देना पड़ेगा बस इसको चार्ज। मतलब चार्ज करने में 50 रुपये का खर्च आएगा और आपकी गाड़ी फुल्ली चार्ज हो जाती है, फुल्ली चार्ज होती है, हाँ 50 रुपये में 110 किलोमीटर चल पाएंगे। अगर आप डीजल ऑटो लेते हैं तो 1 लीटर डीजल भराने में आपको 97 रुपये उससे आप मात्र 25 किलोमीटर चल सकते हैं आप। ओके। अगर यही हम आगे लेते हैं सर, अगर हम लोग का टोटल रनिंग पर डे का 100 अगर है तो फ्यूल मतलब अगर हम लेंगे डीजल में अगर हमको फ्यूल लेना हो तो वो 400 रुपये का फ्यूल लेना पड़ेगा इनके लिए। मतलब आप कहना चाहते हैं कि 400 रुपये का डीजल भराएंगे हम तब 100 किलोमीटर आप 100 किलोमीटर चल पाएंगे, 100 किलोमीटर चल, और मात्र 50 रुपये की चार्जिंग में मतलब 50 रुपये खर्च होगा आपको फुल्ली इलेक्ट्रिक ऑटो को चार्ज करने में। आप 110 किलोमीटर 110 किलोमीटर हम लोग चल पाएंगे। फिर अगर हम ये ले पर मंथ का अगर हम ले लें तो आपको यहाँ फ्यूल देना पड़ेगा 11,640 रुपये इसमें फ्यूल देना पड़ेगा पर मंथ में आपको। अगर 100 किलोमीटर के हिसाब से हाँ 100 किलोमीटर के हिसाब से अगर हम जोड़ेंगे 11,640 रुपये डीजल भरवाना पड़ेगा। और यहीं अगर हम अपना इलेक्ट्रिक में ले तो आपको बस मात्र 1,500 रुपये देना पड़ेगा इसका पर मंथ। मतलब महीना में आपको 1,500 रुपया लगेगा कि आपको इतना इसमें सर आपको चार्ज करना है, बस 1,500 रुपये का आपको चार्ज आपको करना है बस। आगे बढ़ते हैं। और इसमें आपको जैसे है कि जो 1,500 रुपये आपका जो चार्ज होगा तो इसमें आपको जो सेविंग विद इलेक्ट्रिसिटी जो आपका होगा वो 10,140 आपका पर मंथ में आपका बचेगा। मतलब उस पैसे में आप इस गाड़ी का इंस्टॉलमेंट भर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट भर सकते हैं आप, अपना जो अपना सेविंग जो करते हैं वो आप सर कर सकते हैं। अपने घर परिवार जिसको घुमाना चाहते हैं, फैमिली को घुमाना चाहते हैं, फैमिली को घुमा सकते हैं उस पैसे में। हम ये गाड़ी लेके मुझे ये लगा, मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे पैसे बच रहे हैं, फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सक रहा हूँ। समझ लीजिए कि 2 बच्चों का स्कूल का फीस भर सकते हैं सर। आगे अगर फ्यूल कॉस्ट पर ईयर का अगर हम लेंगे सर तो 1,39,680 रुपीज़ उनका लगेगा डीजल में। 1,40,000 मोटा मोटी 1,40,000। अगर हम यही अपना इसका अगर हम इलेक्ट्रिक कर लेते हैं तो मात्र 1 साल में 18,000 रुपये आपको बस चार्ज करना है इसको विथ 1 लाख से ज़्यादा सेविंग होने वाली है। हाँ 1 लाख से भी ज़्यादा अगर हम सेविंग कर लेंगे सर इसमें तो हमको 1,21,680 रुपये मेरा ईयर में आपका सेविंग होगा, 1 साल में आपका बचेगा। और यही सर आपका फ्यूल कॉस्ट 4 ईयर्स का लेंगे, 4 साल का लेंगे तो 5,58,720 आपका ये होगा सर डीजल में। बस डीजल आप जला देंगे? हाँ जला देंगे आप बस 5,58,000। इलेक्ट्रिसिटी बिल का बात करें तो कितना देना? 54,000 आपको देना पड़ेगा। मात्र 54,000 देना पड़ेगा। तो उसका सेविंग कितना हो गया? इसका सेविंग अगर हम लेंगे तो 5,04,720 रुपये आपका सेविंग होगा। आप घर में आराम से बैठे बैठे ये होगा। मतलब 5 साल में आप इतनी की सेविंग कर लेते हैं सिर्फ ये ऑटो लेने से। इलेक्ट्रिक ऑटो अगर कोई लेता है पैसेंजर वाला तो उसको 4 साल में 5 लाख रुपए की सेविंग घर बैठे हो जाएगी। घर बैठे होगी बस। और मतलब समझ लीजिए कि गाड़ी फ्री हो गई उसके लिए। गाड़ी फ्री है, इंस्टॉलमेंट में भी लेता है 4 साल के लिए तो जितने का वो डीजल जलाएगा उतने में उसका इंस्टॉलमेंट निकल जाएगा। 4 साल के बाद गाड़ी पूरी फ्री हो जाती है, आप इसको मुफ्त में चलाइए। सिर्फ ये तो फ़ायदा हो गया। सर्विस में क्या खर्च आएगा? सर्विस में भी आपको बताते रहे सर। मेंटेनेंस में आपको बस एक ही चीज़ आपको कस्टमर को हम मेंटेन करने बोलेंगे। बैटरी सर आप जो चार्ज करते हैं उसको आप बस मेंटेन करिए। कितना सर्विस फ्री है इसमें आपका जैसे है 5 सर्विस आपका फ्री है। जब आपकी गाड़ी जब 8 मंथ्स की हो जाएगी तब हम लोग अपना सर्विस चार्ज जैसे मान लीजिए छोटा काम हुआ तो वो उसमें भी हम लोग फ्री सर्विस है। मतलब हम लोग को टोटली आपके फ्री सर्विस है। एक भी सर्विस ले हम लोग अगर चार्ज लेंगे जब कोई बड़ा काम होता है सर तब हम लोग चार्ज लेते हैं। मतलब कोई मेजर काम हुआ तब हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसे छोटा काम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको पैसा नहीं लगना है। और बात कर ले पार्ट्स की तो
पार्ट्स के लिए सर देखिए, अगर आपका बैटरी या आपका मोटर या आपका एनी अदर वायरिंग हार्नेस में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, उसके लिए आपका वारंटी है। सपोज़ अगर आपसे जैसे कोई डैमेज हो रहा है तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे सर। जैसे सपोज़ उनका एक्सीडेंट हो गया है या कुछ भी हो गया तो वो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। इंश्योरेंस कंपनी, जैसा अगर बाई सपोज़ अगर आपका ये फ्रंट बेजल आपका डैमेज हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो इसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। टुक टुक ऑटो जैसे मुझे लगता है कि उतना कंफर्टेबल नहीं है, बहुत पटकता सर देखिए, है। सबसे पहला बात है जो टुक टुक ऑटो में है क्या, उसका जो बैटरी का जो लाइफ है वो 1 ईयर्स का बैटरी का लाइफ होता है, और उसका जो स्पीड रहता है वो 20 से 25 का स्पीड रहता है। उसका जो मोटर रहता है अगर वो पानी में भी चल गया या अगर धूल मिट्टी में भी चल गया तो वो तुरंत ख़राब होने का जल्दी ख़राब हो जाता है। अगर यही हम अपना ऑटो का अगर लेंगे तो इसमें आपको जो है आपको वारंटी 3 साल की आपकी बैटरी की वारंटी है, 3 साल आपकी मोटर की वारंटी। अगर मोटर में अगर डस्ट वाटर कुछ भी आपकी जाती है तो उसमें कुछ नहीं होगा। सस्पेंशन का आप बात कर रहे हैं तो इसमें हम लोग का सॉकर दिया हुआ है कि आराम से हम लोग चल सकते हैं। और फिर हम लोग आ जाते हैं कि जैसे किसी को फाइनेंस करवाना है तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है? अगर फाइनेंस आपको करवाना है तो जैसा आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका बिजली बिल, एनी अदर आपका एक गारंटर, ये सब आपको बस ज़रूरत पड़ेगा। आपको बस 4 चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। और जो आपका जो मिनिमम अगर जो आपका रहेगा डाउन पेमेंट आपका 78,000 88,000 से आपका स्टार्ट है। 78,000 से स्टार्ट है? यस सर, 75,000 80,000 से आपका स्टार्ट है सर। उससे ज़्यादा ज़्यादा पैसा अगर जितना आप ज़्यादा सर, अगर आप सपोज़ अगर 1,10,000 या 1,20,000 भी दे रहे हैं तो उसमें आप ही का जैसे हैं क्या मंथली आकर आपका EMI लेंगे तो 6,000 से 7,000 आपका आता है उसमें। मंथली EMI हम बता रहे हैं कि जैसा आपका जो मंथ का EMI आएगा 6 से 7,000 आएगा। अगर यही आप लेते हैं कि अगर 75,000 आप कराते हैं तो लगभग 9,000 के आसपास उसका आता है सर। और आखिरी बात कि आप क्यों लोगों को सजेस्ट करना चाहेंगे कि वो डीजल से कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रिक ऑटो खासकर ट्यागो में जाए? जो आते हैं हमारे पास कस्टमर वो भी हमसे यही सवाल करते हैं कि सर ये छोड़ के हम ये क्यों ले। सबसे पहली बात है सर, इसमें 2 बात रहती है कि सबसे पहले उनका फ्यूल का बचत होगा। ठीक है। क्या अगर हम कोई बड़ा गाड़ी लेते हैं तो उससे भी पॉल्यूशन होता है, छोटा गाड़ी लेते हैं तो उससे भी पॉल्यूशन होता है। इसमें आपको बहुत कुछ होता है, वाइब्रेटिंग होता है। तो इसमें सर ये है कि ये नॉन वाइब्रेशन, नॉन पॉल्यूशन, इसमें सब कुछ है। लाइसेंस की आवश्यकता है कि नहीं है? लाइसेंस आपको चाहिए, मतलब जो गाड़ी आप चला रहे हैं उसका ड्राइविंग लाइसेंस आपको चाहिए, बस चाहिए। प्लस खास बात है जो आदमी लोग जब गाड़ी लेती है तो उसको अलग से एक पैसा लगाना पड़ता है, 8 से 10,000 लगाना पड़ते हैं कि इसमें परमिट लगाना पड़ता है। मगर इसमें मेन चीज़ है कि इसमें परमिट फ्री है आप लोग के लिए। अगर आप लोग पे हम लोग पे बिलीव नहीं है तो आप जो परमिट बनाते हैं उनसे आप पूछ सकते हैं कैसा इलेक्ट्रिक में परमिट लगता है कि नहीं। आप वो आराम से आप जाके पता करिए, ये परमिट फ्री है आपके लिए और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हमारा ये है। तो सर ने हमें बहुत कुछ बताया इलेक्ट्रिक ऑटो के बारे में, ट्यागो के बारे में। सर से हम फटाफट जानना चाहते हैं कि यहाँ का शोरूम का एड्रेस दे दें और फ़ोन नंबर वो दे दें। यहाँ का शोरूम का एड्रेस है बिसाइड बुधिया एजेंसी बूटी मोड़ और प्लस ICI बैंक। और दूसरा चीज़ यहाँ का फ़ोन नंबर है 9334301550 पे आप कॉल करें तो आप सर्विस में भी बात कर सकते हैं और एक यहाँ पे भी आप बात कर सकते हैं, सेल्स में भी बात कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। कौन कौन से कंपनी से आप फाइनेंस करके दे रहे हैं गाड़ी? यहाँ हम लोग फाइनेंस करके दे रहे हैं, चोलामंडल से फाइनेंस करके दे रहे हैं, श्रीराम से फाइनेंस करके दे रहे हैं। 2 कंपनी से हम लोग का फाइनेंस होता है, महिंद्रा कंपनी से भी फाइनेंस करके हम लोग दे रहे हैं। तो सर ने बहुत कुछ बताया मैं इलेक्ट्रिक ऑटो के बारे में, इसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद।